हेलो। आज का क्वेश्चन आया, ओवरिन सिस्ट का ऑपरेशन हुआ है, अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्या यूज़ कर सकती हूँ, कहाँ से मिलेगा पाकिस्तान। आपकी सिस्ट रिमूव हो चुकी हैं मगर आपकी ओवरिन स्टिल रिमेनिंग है, तो आपको प्रेगनेंसी होनी चाहिए। ये डिपेंडिंग होता है सम टाइम आपके साइज़ और कहाँ पे लोकेट था आपके अकॉर्डिंग दैट उसको ट्रीट किया जाता है। और ये कॉज कर सकता है आपके हार्मोन को इम्बैलेंस, जो आपको प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट हो सकता है। जब इम्बैलेंस हार्मोन होंगे तो आपकी जो ओवुलेशन है, जो आपकी फर्टिलाइजेशन है, वो नहीं हो रही होगी प्रॉपर, उस वजह से आपको कॉज हो सकता है। नॉर्मली जब आप रिमूव करते हो सिस्ट, ये आपको अर्लियर प्रेगनेंसी हो सकती है, सम टाइम आपको 7 मंथ्स कुछ टाइम लग सकता है। तो इस पर आपको इतना वरीड होके अपने आप को और डैमेज नहीं करना होता या स्ट्रेस नहीं लेना होता। ये चीज़ें हर चीज़ मैनेज हो सकती हैं। मैं बहरहाल आपको ये रिकमेंड करूँगा, आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाएँ, वो आपको बेटर रिकमेंड कर पाएंगे, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट। वो क्योंकि मैं अपना उतना आपको एडवाइस कर सकता हूँ जितने मेरे इंफॉर्मेशन है, जितना मैं इस चीज़ पे नॉलेज रखता हूँ। फिर भी इसके लिए स्पेशलिस्ट मुझसे बेटर आपको स्पेशलिस्ट मिल सकते हैं, जो आपको इसके लिए अच्छा गाइड कर पाएंगे। अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन है, मैं उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि मेरे नॉलेज में, मैं उसके मुताबिक आपको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ इसका प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, लाइक एंडोमेट्रोमिया, उसकी कॉज हो सकती है जिसमें आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, जो इन साइड से आउटसाइड टिश्यूज़ होते हैं आपके यूट्रस के, वो भी आपको ट्रबल कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, जिसको हम लाइक चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि जो आपका चॉकलेट सिस्ट क्यों बोलते हैं कि वो डार्क, जो गंदा डार्क ब्लड होता है वो उसके अंदर होता है, वो रिमेनिंग होता है, वो डार्कनेस की वजह से उसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। वो भी कॉज हो सकता है, मतलब वो जब आपकी प्रेगनेंसी होती है वो ब्लड कीपिंग करता है। जब प्रेगनेंसी आपको एंडोमेट्रियोसिस में आपका मिलाप नहीं होता, आपकी ओवुलेशन नहीं होती, तो वो ब्लड आउट हो जाता है। वो टिश्यूज़ जो आउटसाइड आ जाते हैं, उस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मे बी ये भी कॉज होती है। या फिर आपको PCOS का सिम्टम्स है। PCOS सिम्टम्स में मीन आपकी रेगुलर, मतलब पीरियड आपको रेगुलर नहीं होते, या फिर आपके ये भी होता है हैवी वेट होता है, आपको आँखने आ जाते हैं, PCOS के ये सिम्टम्स होते हैं। आपको बालों का निकलना, मतलब आपके बालों की ज़्यादा ग्रोथ होती है, आपके चेस्ट या फेस पे बाल आ जाना, और आपका मूड स्वेलिंग होता है। और ये सब इसकी कॉज होती है। आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है मगर आपको प्रेगनेंसी होगी। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थी लाइफस्टाइल में मीन आपको हेल्थी फूड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मोर वेजिटेबल, ग्रीन, सीजनल फ्रूट, ऑयली फास्ट फूड, जंक फूड, जितना सॉफ्ट ड्रिंक्स है सबको क्विट कीजिए। अगर आप कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको भी क्विट कीजिए। और आपको फोलिक एसिड जो है सप्लीमेंट, वो एवरीडे लेना पड़ेगा। इसके साथ मैं फोलिक एसिड के साथ आपको माका भी रिकमेंड करूँगा, वो भी हेल्प करता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और आपकी जो ओवुलेशन है वो उस यानी कि एग का साइज़ को मेच्योर ओवुलेशन के लिए माका भी आपको हेल्प करता है। फोलिक एसिड एक हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए आपको चाहिए होता है। और इसके साथ साथ प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे स्लीप कीजिए, हाइड्रेट रखें अपने आप को। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में प्रेगनेंसी होगी। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान ये सप्लीमेंट तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। बाकी आपको कोई अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, उससे आप रब्ता कीजिए जिन्होंने आपके सिस्ट रिमूव किया होगा। सिंपल में आपको जो है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस, जो मैं समझता हूँ, जैसे मैं बोल चुका हूँ, इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से लाइक PCOS हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ये प्रॉब्लम है, ये आप अपने डॉक्टर से बात की इस चीज़ पे, वो आपको ट्रीट करेंगे। और प्लस ये सप्लीमेंट लीजिए। इवन आपके सिस्ट हों तो स्टिल आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि डिपेंडिंग वो कितना साइज़ है, और अगर वो आपकी फर्टिलाइजेशन को ब्लॉकेज नहीं कर रहे तो नॉर्मल है। समटाइम आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको सिस्ट हो सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको काफ़ी पेन होती है, अनकंफर्टेबल काफ़ी होता है, मगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो और आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, फ्री टू आस्क मी। जो मैं रेकमेंड किया आपको सप्लीमेंट माका और फोलिक एसिड, वो आपको लेना है, प्रॉपर स्लीप, और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल। दैट्स ऑल। स्टे सेफ एंड गुड लक फॉर एवरीथिंग।